हेलो फ्रेंड्स, पीके बॉस कंपटीशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कुछ लोगों को बेहद आसान लगेगा। तो कहिएगा क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसा टॉपिक? तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको उस टॉपिक पर अभी भी कंफ्यूजन होता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैथ का वो जीरो लेवल का बात है, एकदम बेसिक सा बात है, लेकिन उनको बहुत परेशान करता है। तो मुझे ये इसलिए मालूम है क्योंकि हम हर लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव के बच्चे का क्या लेवल होता है मैं वो भी जानता हूँ, जिला के लेवल का बच्चों का क्या हाल होता है वो भी जानता हूँ, स्टेट लेवल पर क्या होता है वो भी जानता हूँ, और नेशनल लेवल पर क्या होता है वो भी जानता हूँ। तो हम लोग बहुत जमीनी स्तर के शिक्षक हैं, ग्राउंड लेवल के। तो कुछ लोगों को ये वीडियो मोनोटोनस लगेगा, उबाऊ टाइप का लगेगा, और कुछ लोग जरूर इससे सीखेंगे, और कुछ क्या 90% लोग सीखेंगे, 10% लोग ही हैं जिनको इन सब बातों का बहुत स्पष्टता से पता होगा। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए संदेश, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है जोड़ का नियम। जोड़ का नियम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर प्लस हो और फिर दूसरा प्लस हो तो हम लोग क्रिया किस चीज का करते हैं और साइन किसका रहता है, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्रिया किस चीज का करेंगे, ऑपरेशन किस चीज का करेंगे, और मेरा जो साइन आएगा, चिन्ह जो आएगा वो क्या होगा। तो प्लस प्लस जब रहता है तो क्रिया हम जोड़ का करते हैं, और साइन जो है प्लस का ही रह जाता है। दूसरा जो है प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो क्रिया हम लोग घटाव का करते हैं, और साइन जो बड़ा रहता है उसका साइन लेते हैं, जो बड़ा रहता है बिगर वन का साइन लेते हैं, और क्रिया किसका करेंगे, घटाव का। घटाएंगे कैसे, तो बड़ा में छोटा को घटा देंगे। तीसरा जो आपका फंडामेंटल रूल है माइनस और माइनस, तो क्रिया इसमें जोड़ का ही होगा, और चिन्ह जो है हमेशा माइनस का, हमेशा माइनस का रहेगा। तो बहुत बेसिक सा ये जीरो लेवल ऑफ मैथमेटिक्स है, यहां से आपको बता रहे हैं। जैसे अगर आप x प्लस x करते हैं तो ये 2x हो जाता है, प्लस प्लस 5x माइनस 4x करते हैं तो ये x हो जाता है, और इसी में अगर हम 4x और माइनस 5x करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। दोनों घट के x आ गया। x और y में भी बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि x आ गया तो डर गए, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। तो x जैसे ही आ जाए उसको कुछ मान लीजिए, घोड़ा, गधा, किताब, कटहल। 5 कटहल था, 4 कटहल बिक गया,
तो कितना कटहल बचा? एक कटहल। 1x, तो 1x नहीं लिखते, x लिख देते हैं सीधा। कहीं x लिखा हुआ है इसका मतलब 1 गुना x ही है, एक वहां पर छिपा हुआ है, दिखता नहीं। तो वही बात है, ये -x हो जाएगा। तीसरा जो आपका माइनस माइनस है, इसका उदाहरण लीजिएगा तो -6x और -6x, तो ये आपका हो जाएगा -12x। तो ये आपका पूरा जो है लॉ ऑफ एडिशन है। लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन भी इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि घटाव भी एक प्रकार का जोड़ है। कहिएगा क्या सिखा रहे हैं आप, घटाव कैसे एक प्रकार का जोड़ है? तो आप कहते हैं कि 5 में 4 घटाइए, हम कहते हैं बच्चा 5 में -4 जोड़िए। नजरें तेरी बदली कि नजारा बदल गया। तो 5 - 4, तो हम कहते हैं कि 5 में जोड़ो -4 को, और कहते हैं कि हर घटाव की क्रिया एक जोड़ की क्रिया है। तो उम्मीद करते हैं इसको आप सीखे होंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें कुछ उदाहरण और देंगे आपको। तो जोड़ घटाव की क्रिया आप ये भी जानते होंगे कि हमेशा एक जाति में होती है। जैसे x² है और यहाँ 4x², जोड़ घटाव हो जाएगा। तो 16 में 4 गया 12, और चिन्ह बड़का के कि छोटका के, तो बड़का के, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम ऐसा लिख दें कि -16x² -2x², तो ये आपका 16 2 18 -18x²। लेकिन अगर विजात हो जाए, अलग अलग हो जाए, जैसे 17x² है और -2x है, तो ये जो है जस के तस रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि एक x² है और दूसरा आपका क्या है, बोलिए, x है। तो इसमें क्रिया नहीं होगी, इसी तरह से सीधा लिख दिया जाएगा। तो ये आपका जो है फंडामेंटल रूल है मैथमेटिक्स का, इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। प्लस 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 माइनस, तो क्रिया घटाव का, साइन बिगर 1 जो बड़ा रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, क्रिया जोड़ का होगा, साइन हमेशा माइनस का होगा। तो किन्हीं किन्हीं को ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लड़के इस वीडियो से सीखेंगे, उनका कंफ्यूजन प्लस माइनस वाला जो है दूर होगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो आगे है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो टैलेंटेड लड़का को तो पढ़ाने वाला बहुत कोई मिल जाता है, लेकिन जिसका बेस थोड़ा कमजोर है उसको कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। भले वो पढ़ना चाहता हो, मेहनत करना चाहता हो, लेकिन उस पर ध्यान बहुत कम देते हैं लोग। तो आपको भी ध्यान में रखते हुए बहुत सारा वीडियो बनाएंगे ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें देखिए क्या है, पहला कि अगर प्लस में है और दूसरा प्लस में है, तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो क्रिया तो हमेशा गुना का होगा। ठीक है, ऑपरेशन जो है हमेशा किसका होगा, गुना का, और साइन जो है चिन्ह प्लस का ही रह जाएगा। दूसरा बात है कि पहला प्लस रहे माइनस रहे, तो क्रिया तो आपको बताए हैं कि गुना है तो गुना ही होगा, लेकिन चिन्ह जो है हमेशा माइनस का रहेगा, ऑलवेज माइनस। ठीक है, हमेशा माइनस। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, यहीं पर लड़का फंस जाता है।
कभी कभी देखते हैं कि गुना में भी बड़ा को देखा माइनस में है तो माइनस साइन लगा दिया, तो ऐसा देख के बड़ा दुख होता है। तीसरा जो है, अगर माइनस माइनस रहे तो क्रिया तो गुना का ही होगा और साइन जो है ये आपका प्लस का हो जाएगा, हमेशा प्लस का रहेगा। लेकिन जोड़ घटाव में क्या था कि माइनस माइनस जब था तो साइन किसका रह गया था, माइनस का रह गया था। यही दोनों में अंतर है। अब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है तो लॉ ऑफ डिवीजन भी इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक भाग एक तरह का क्या है, गुना है। आप कहिएगा कि 4 में 2 से भाग दीजिए, हम कहेंगे ठीक है बच्चा, 4 में 1/2 से गुना कर दो। तो प्रत्येक भाग एक प्रकार का गुना है, प्रत्येक घटाव एक प्रकार का जोड़ है। तो ये आपका नियम है। अब जो है इससे संबंधित कुछ उदाहरण लेके आपको समझाएंगे और उसके बाद ये जो पूरा बेसिक है, जीरो लेवल ऑफ मैथमेटिक्स है, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो कुछ उदाहरण लेते हैं, आइए। पहले अगर दोनों प्लस में हो तो ये आप जानते हैं, जैसे 5 गुना 3 हो तो 15 हो जाएगा। -5 और गुना 3 हो तो -15 हो जाएगा। ये अगर ऐसे भी लिखा रहे -3, ठीक है, तो बड़ा वाला साइन प्लस है तब भी -15 होगा, क्योंकि गुना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गुना जोड़ में अंतर होता है। -5 और -3 ऐसा हो तो ये पूरा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यही अगर जोड़ में रहता कि -5 -3 तो -8 हो जाता, साइन माइनस का हो जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। कुछ x y का उदाहरण ले लीजिए, से 5x² और गुना -2x²। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा x का पावर 4। तो इसको आप गुना कीजिएगा, 10 इंटू x का पावर 4। घातांक में पढ़िएगा, जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है। 2 जोड़ 2 4 हो गया और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो गया। और उदाहरण आप ले सकते हैं, दोनों अगर माइनस में है, -4x² और -3x², तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4 × 12 और x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस में ही रहेगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 × 12 और x का पावर 2, x का पावर 2 तो x का पावर 2 जोड़ 2 तो x का पावर 4 हो जाएगा, तो 12x का पावर 4। तो ये बहुत बेसिक सा रूल था, इस पर आप ध्यान रखेंगे। और बहुत सारे लड़के गलती करते हैं इस पर, इसीलिए ये वीडियो बना दिए। अब जो है एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग। तो पहले तो स्क्वायरिंग पर ही चर्चा करेंगे, स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग। तो इसमें जो बहुत सारा ट्रिक टेक्निक वाला जो पार्ट होता है ये आपको सिखाएंगे, फिर बाद में आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी सबका थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहे हैं। तो स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग, तो देखिए स्क्वायरिंग ऑफ, पहला टॉपिक है स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स। कुछ लोग कह रहे थे कि नंबर सिस्टम पढ़ा दीजिए कमेंट में, तो अवश्य पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ लड़के कह रहे थे कि सर वीडियो जो है रेगुलर दीजिएगा, तो ठीक है, वीडियो आपका रेगुलर ही रहेगा। कभी कभी अगर कोई छुट्टी वगैरह हो या कोई इमरजेंसी रहा, हम नहीं बना पाए तो ये अलग बात है, और बाकी सामान्य दिनों में आपको वीडियो रोज मिलता रहेगा। तो स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर्स,
तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें जैसे AB है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि 2 अंक का एक संख्या है। तो इधर से चलते हैं B² और फिर इसके बाद जो है सेकेंड स्टेप में 2AB करते हैं और फिर A² करते हैं। ऐसे हम चल रहे थे, ठीक है। तो A + B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है A² + 2AB + B², उसी के मदद से स्क्वायर को निकाल देते हैं। तो पहले B² करेंगे, फिर जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा लगाएंगे तो दुगना करेंगे, जब कभी भी जोड़ा लगाएंगे तो दुगना करेंगे। 3 अंक का भी जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो वहां भी जोड़ा लगाने का नौबत आ गया तो उसको भी दुगना करेंगे, और इधर हो गया आपका A²। यानी स्टेप 1 जो है आपका, पहला स्टेप जो आपका होगा, इसमें हम लोग B² करेंगे, ठीक है। A + B के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तो पहले A² में रहता है, इसमें उल्टा करेंगे, उधर से चलेंगे, पाछे से चलेंगे। स्टेप 2 में 2AB करेंगे और लास्ट स्टेप जो होगा बच्चा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, A² करेंगे। अब देखिए बिना उदाहरण दिए तो आप समझिएगा नहीं, तो देते हैं 45 का स्क्वायर करते हैं। तो बोलिए A के जगह पर 4 है, B के जगह पर 5 है, तो पहले क्या करना है बच्चा, B²। तो 5 का स्क्वायर 25 के 5, बाकी बचा 2। अब 2AB, तो 4 × 5 = 20, और 20 दूना 40, और 2 बकिया 42 के 2, हाथ में कितना हो गया, 4। लास्ट में A², तो A के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 4 20, तो ये आपका कितना हो गया, 2025। तो इस ट्रिक के मदद से आप 2 अंक के संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में थोड़ा जल्दी बनाने के लिए आप 1 से 50 तक का वर्ग याद रखें। एकदम तुरंत पूछे 36 का स्क्वायर क्या होगा, 1296, ठीक है। 45 का स्क्वायर क्या होगा, 2025। तो 1 से 50 तक आप याद रखें तो एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगा। एक उदाहरण और लेके आपको इसको समझाते हैं। तो मान लिया जाए 64 का स्क्वायर लेते हैं, तो A के जगह पर B के जगह पर, इधर से शुरू होइए, पहला अंक लीजिए, 4 × 16 के 6, बाकी 1, 6 × 24 दुगना कर दीजिए 48, 1 × 49 के 9, बाकी 4, और 6 × 36 दोनों अंक ले लिए थे। इधर से एक अंक छोड़ेंगे, 6 बचेगा, 6 × 36 और 4 40। तो 64 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4096। फिर से समझ लीजिए, यहां से चलेंगे, 4 का स्क्वायर 16 के 6, बाकी 1, 6 × 24, 24 दूना 48, 1 × 49 के 9, बाकी 4, और 6 × 36 और 4 40। तो इस नियम से आप जितने भी 2 अंक की संख्याएं हैं सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप घर में कुछ प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर आपको दे देते हैं कुछ। तो 36 का स्क्वायर निकालिएगा, बहुत लोगों को याद भी होगा, अभी बताए भी थे। 74 एक दे देते हैं, 74 का स्क्वायर दे देते हैं, एक 78 का स्क्वायर दे देते हैं। इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इतना आया है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते नहीं है क्वेश्चन बना के, तो आप लोग जरूर लिखेंगे। और वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि इस टॉपिक का वीडियो लाइए, इस टॉपिक का वीडियो लाइए। तो इस तरह से आप जब बताएंगे तो उस पर हम विचार करेंगे। तो ये आपका पूरा नियम हो गया स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो इसके बाद जो है स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर होता है, फिर स्क्वायरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं।
स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो इसमें देखिए क्या होता है, ए बी सी का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या प्लस 2ca, ऐसा पढ़े होंगे। उसी का मदद लेते हुए इसको बना लेते हैं। तो इसमें भी उल्टा चलते हैं। देखिए पहला स्टेप में सी स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरा स्टेप में ये दोनों बोले थे आपको कि जब भी जोड़ा लगाएंगे स्क्वायरिंग वाला में तो दुगना करेंगे। अब तीनों अंक लेते हैं, तो तीनों अंक जब लीजिएगा तो पेयर बनाते हैं इस तरह से, तो हो जाता है 2ac प्लस बी स्क्वायर। तीनों अंक जब लेंगे तब क्या करेंगे, किनारा वाला का जोड़ा बना के और दुगना कर देंगे और बीच वाला का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो हो गया 2ac प्लस बी स्क्वायर। तो 3 अंक तक चले। अब घटिए 1 2 3, अब 2 1, तो इधर से एक अंक छोड़िए तो a भी बच गया, तो ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, अब फिर b को छोड़िएगा तो यहाँ पर आपका हो गया a स्क्वायर। तो यही आपका हो गया। तो देखिए आपको जो बोले थे फार्मूला वो आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। तो इस पर एक उदाहरण ले लेते हैं। 125 का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर कीजिए 25, बाकी बचा 2, दोनों अंक लेंगे, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 20 दू 22 के 2 बाकी 2। अब तीनों अंक लेंगे तो साइड वाला का जोड़ा बना के दुगना कर दीजिए 5 और 5 दूनी 10 और बीच वाला का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए 2 दूना 4, 10 4 14 और 2 16 6, अब बाकी बच गया 1। 3 अंक ले लिए। अब घटिए इधर से तो 2 अंक लेंगे, बोले थे 2 अंक जब भी लेंगे तो जोड़ा बनाएंगे और उसको दुगना करेंगे, तो 2 गुना 1 2 और फिर दुगना कर दीजिए 4, एक बाकी था 5। अब फिर इसको छोड़ेंगे, अब 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, तो 125 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 15625। यही आपका स्क्वायर हो गया। तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, खुद से सीखेंगे नहीं, तो घर में बनाइएगा। 121 का स्क्वायर इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। 131 का स्क्वायर और एक आध और दे देते हैं, एक थोड़ा हार्ड देते हैं 242 का स्क्वायर। तो ये 3 क्वेश्चन इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक अंक सी स्क्वायर, फिर 2 अंक लिए तो दोनों को क्या कर दिए दुगना, फिर तीनों अंक जब लेंगे तो किनारा वाला का जो है जोड़ा बनाएंगे और दुगना करके और बीच वाला का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। फिर जब घटेंगे तो इधर से c को छोड़ेंगे तो 2ab और लास्ट में a स्क्वायर। यही आपका स्टेप हो गया, इसी पर बनाना है। तो आज आपको बताए स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर। अगला क्लास जब लेंगे तो उसमें बताएंगे स्क्वायरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।